दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से फैल रहा है। 15 साल 20 साल युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। 40 साल के बाद तो ये महामारी का रूप ले रहा है। इसी ब्लड प्रेशर पर हम एक मास्टर सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। 10 से 12 एपिसोड का मास्टर सीरीज है और इस मास्टर सीरीज में ब्लड प्रेशर से संबंधित सारी जानकारी अनुभव के आधार पर प्रेड और दोस्तों आयुर्वेद के आधार पर, मॉडर्न साइंस के आधार पर, तीनों के आधार पर बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कब नॉर्मल होता है, कब खतरनाक हो जाता है और कैसे बिना किसी लक्षण के आपकी जिंदगी को छोटा कर सकता है। सारी जानकारी इस मास्टर सीरीज में बात करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों से निवेदन है कि दोस्तों इस मास्टर सीरीज को जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिएगा। आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं और कोई अलग से जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो दोस्तों पूरा सुने क्योंकि अंत में मैं आपको 5 ऐसे तरीके दूंगा जो आपका बीपी नेचुरली कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, भारत में लगभग 4 में से 1 व्यक्ति को बीपी की समस्या है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग शायद ना जानते हों कि बीपी क्या है। दोस्तों, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसे कहते हैं, वो दबाव जिससे आपका दिल खून को पूरे शरीर में पंच करता है। इसे 2 नंबरों में मापा जाता है। 2 नंबरों में 120/80 mmHg ये आदर्श ब्लड प्रेशर माना जाता है। 120 जो है ये सिस्टोलिक जब दिल धड़कता है और 80 डिस्टोलिक जब दिल आराम करता है। यानी कि ऊपर वाला 120 जो है जब दिल धड़कता है और नीचे वाला 80 जिसे डिस्टोलिक कहते हैं जब दिल आराम करता है। तो शायद आप ब्लड प्रेशर समझ चुके होंगे क्या है। बीपी की कैटेगरी की बात कर ले दोस्तों, एक नॉर्मल रेंज जो इसको माना गया है 120/80। 120/80 तो इसमें कुछ स्टेज होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज हो गया 130 से 139, ये ऊपर वाले की बात मैं कर रहा हूं, यानी सिस्टोलिक बटा 80 एंड 89, ये जो है फर्स्ट स्टेज माना जाता है। स्टेज नंबर 2 140/90 प्लस, अगर इससे ऊपर है तो बार बार ये ऊपर हो जा रहा है तो थोड़ा सा आपको चेता रहा है कि आपका शरीर इशारा कर रहा है कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, आपको सुधारने की जरूरत है। अब दोस्तों, बीपी धीरे धीरे कैसे हमें मारता है, कैसे हमें बीमार बनाता है। दोस्तों, हाई बीपी शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। इसका असर किस पे पड़ता है? सबसे पहले इसका असर दिल पर पड़ता है। हार्ट अटैक का खतरा आने की संभावना होती है। हार्ट फेलियर यानी हार्ट की से संबंधित ये 2 समस्याएं हो सकती हैं। फिर इसके बाद इसका असर दिमाग पर पड़ता है। तो जब इसका असर दिमाग पर पड़ता है तो ब्रेन स्ट्रोक, याददाश्त कमजोर, और आप देखते होंगे बीपी आ गई तो चक्कर आ गया। आप शायद ध्यान नहीं देते होंगे, आप सोचते होंगे गैस बन रही है इसलिए चक्कर आ गया। तीसरा असर इसका पड़ता है किडनी पर। किडनी पर जब इसका असर पड़ेगा, बीपी हाई होगी तो किसी किसी किडनी फेलियर तक हो जाती है, डायलिसिस का खतरा आ जाता है। आंखों पर भी ब्लड प्रेशर का असर पड़ता है। किसी को अचानक बीपी बढ़ गई तो क्या होगा? धुंधला दिखना लगेगा और रेटिना को डैमेज कर सकती है ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। खतरनाक बात यह है,
अक्सर बीपी के कोई अस्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं, कोई क्लियर लक्षण नहीं होता, इसीलिए लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण की। कुछ लक्षण है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये लक्षण अगर आपको नजर आए तो तुरंत अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवा लेना। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल मैनुअल मशीन से चेक करवाना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, आप ही इससे जितनी बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ऊपर नीचे बताता रहेगा। अगर लक्षण की बात करें तो सिर दर्द, चक्कर का आना, थकान, सीने में दर्द, सांस फूलना, नाक से खून आना, ये लक्षण नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखने की बात यह है, कई बार लक्षण भी नहीं आते हैं। कई बार लक्षण भी नहीं आते। कुछ ऐसे मरीज आए हैं जब उनकी बीपी चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनकी बीपी बहुत ज्यादा हाई है। अब बात हमें कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, इसके क्या कारण है। कारण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिफाइन किया गया नमक है, अगर आप इसका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं तो भी एक कारण है। दूसरा कारण है मोटापा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है तनाव। चौथा कारण है नींद की कमी। पांचवा कारण है दोस्तों शराब। छठा कारण है धूम्रपान। और सातवां कारण है फिजिकल एक्टिविटी की कमी और अनहेल्दी फूड। ये 8 कारण हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन से कारण आपके अंदर हैं, कौन सी गलत आदत आपके अंदर है। क्या आप मोटापे के शिकार हैं, तनाव के शिकार हैं, नमक ज्यादा लेते हैं, कम नींद ले रहे हैं, शराब और धूम्रपान कर रहे हैं, आप कोई योगा एक्सरसाइज कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। जो भी कारण है एक एक करके उस कारण को हटाते जाइए। आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर करने में सक्षम है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीपी को नेचुरली कंट्रोल करने के 5 उपाय के बारे में। 5 उपाय। पहला उपाय ये है, नमक कम कर दीजिए तुरंत। उसके स्थान पे आप सेंधा नमक ले लीजिए, रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक ये भी पीसा वाला मत लाइए, क्योंकि आज के समय में मिलावट का समय है। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी के दूसरे के ऊपर। तो आप साबुत सेंधा नमक लाइए और घर पे मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। सेंधा नमक का प्रयोग करिए। कम से कम रोज 1 घंटे का समय निकालिए, अपने लिए समय निकालिए। रोज सुबह जल्दी उठिए और चले जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव, वहाँ पे दोस्तों आपको नंगे पाँव कम से कम 30 से 40 मिनट तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। और ऐसे समय पे जाइए जब सूरज उग चुका हो। सूरज उगने के बाद अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? नीचे आप धरती से जुड़ते हैं। जब आप धरती से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर नीचे से अर्थ प्राप्त करता है और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है। तो हमारा शरीर क्या होता है? चार्ज होता है। जिस तरह से सोलर पैनल चार्ज होता है, उसी तरह से हमारा शरीर अपने आप को चार्ज करता है। तो 1 घंटे हमें अपने आप को चार्ज करना है मॉर्निंग वॉक के तौर पे। फिर उसके बाद वहीं पे कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, गहरी साँस लीजिए। ये सब क्या करते हैं? ये सब दोस्तों तनाव को कम करते हैं। ये सब आपको 1 घंटे डेली निकालना है, इससे कम का समय नहीं निकालना है। दूसरी आदत है आपको अपनी डाइट को सही करना है। तो डाइट सही करने का मतलब आपको दोस्तों हरी मौसमी सब्जियां खूब खाइए। ताजे मौसमी फल 1 से 2 रोज खाइए। ओट्स लीजिए, दालें लीजिए, बीन्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कम तेल वाला खाना खाइए। आपके अलावा क्या नहीं खाना है? जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, चाय, कॉफी, इसके साथ-साथ चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इनसे बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उन्हें आज ही, अभी ही तुरंत छोड़ दीजिए।
तुरंत आपको छोड़ देना है और इसके अलावा 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपका शरीर डीप हीलिंग करता है। डी गहराई से आपका शरीर अपने आप को साफ करता है। तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले 16 और 8 का नियम अपनाना है। 16 और 8 का नियम सबके लिए है। जिसने भी 16 और 8 का नियम अपना लिया, वो अपने शरीर को निरोगी बना लिया। 16 और 8 का नियम क्या है? हम हर एक वीडियो में बताते हैं। 16 और 8 के नियम का मतलब दोस्तों, हमें 16 घंटे डेली फास्टिंग और 8 घंटे खाना है। इसे अपनाने के लिए क्या करना है? रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। ये 2 घंटा और सूरज की रोशनी याद कर लीजिए। सूर्यास्त के 2 घंटे पहले, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। जब आप ऐसा करते हैं तो डेली आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। आपका शरीर अपने आप को रीसेट कर लेता है। 16 घंटे की फास्टिंग में जो डैमेज सेल्फ हैं वो अपने आप दोस्तों रिपेयर हो जाते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, हमारी अग्नि स्लो हो जाती है, हमारे शरीर का सारे अंग की घड़ी शुरू होती है, रेस्ट मोड पे चले जाती है, यानी जिसे सर्केडियम रिदम कहते हैं, बायोलॉजिकल टाइम अपने आप सेट हो जाएगा। और जिसके शरीर का सर्केडियम रिदम सही होता है वो दोस्तों हर एक बीमारी से लड़ सकता है, वह शरीर सबसे फायदे। तो आपको ये नियम जरूर अपनाना है। जिस दिन से आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप निरोगी होता जाएगा। दोस्तों बीपी कब खतरनाक होती है? अगर आपका बीपी 160 से 100 से ऊपर तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। लगातार अगर आपका बीपी 140-100 से ऊपर रह रहा है तो दवा लेना पड़ सकता है, वो भी डॉक्टर की निगरानी में। तो दोस्तों इससे मिस मत करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।